स्टूडेंट बैक्टीरियल डिजीज कर रहे हैं। बैक्टीरिया से फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदे तो देख लिए, अब बैक्टीरिया की बीमारियां देख लो, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। पहले मैं नाम लिस्ट बना रहा हूँ बैक्टीरिया की डिजीज की। बैक्टीरिया के नाम ले रहा हूँ और बैक्टीरिया की बीमारी के नाम लिख रहा हूँ। डिफ्थीरिया, परचूसिस, टिटनस, लेपर्सी, निमोनिया, टीबी, गोनोरिया, सिफिलिस, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, प्लेग, एंथ्रेक्स, तो ये कुछ डिजीज थी। टाइफाइड होली, टाइफाइड, और ये कुछ डिजीज थी बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं। अब इनके एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। जो डिफ्थीरिया, इन सब के बैक्टीरिया के नाम लिख दूं क्या? डिफ्थीरिया का यहाँ लिख लेता हूँ मैं। डिफ्थीरिया बीमारी, इसका बैक्टीरिया है, किस बैक्टीरिया से होता है? कोराइने बैक्टीरियम डिफ्थेरी। डिप्थीरिया बीमारी को गलघोटू बीमारी बोलते हैं। सांस आने में दिक्कत आती है, मेम्ब्रेन बन जाती है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन इज फॉर्म, मेम्ब्रेन बन जाती है इन रेस्पिरेटरी पाथ। सांस वाली नली में एक मेम्ब्रेन आ जाती है और सांस आने में दिक्कत आती है। इस गलघोटू, ऐसा लगता है जैसे गले को किसी ने घोट दिया हो। जो इसको पता लगाने के लिए सिक टेस्ट करते हैं। सिक टेस्ट से पता लगता है किसी में डिप्थीरिया है या नहीं है। ठीक है, डिप्थीरिया पता लगाने वाला टेस्ट है सिक टेस्ट। दूसरे पे आओ, परचूसिस। मेन तो बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं, एक बार में याद होंगे नहीं। पहले आराम से इनकी नोटबुक में उतार लो बैक्टीरिया के नाम, एक बार बस देख लो। तो बाद में धीरे धीरे 2 बैक्टीरिया याद किए, 3 बैक्टीरिया याद किए, धीरे धीरे याद होंगे। अभी एक सोचो कि वीडियो देख के याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो पहले उतार लो वीडियो को, और फिर धीरे धीरे याद करो, एक एक 2 बैक्टीरिया याद करो। परचूसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड, परचूसिस बीमारी को हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम है वूपिंग कफ। परचूसिस का दूसरा नाम वूपिंग कफ। हिंदी में इसको बोलते हैं काली खांसी, और इसको कुकर खांसी भी बोलते हैं। परचूसिस कुकर खांसी, कुकर डॉग को बोलते हैं, डॉग की तरह से खांसता आदमी जो। और इसमें वूप साउंड आती है, इसलिए इसका नाम है वूप साउंड। खांसी का तो आएगा वूप, इसलिए वूपिंग कफ बोलते हैं इस बीमारी को जो। अच्छा, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ये +2 में आएगा। सारे बैक्टीरिया की लिस्ट जो है, को सारी बीमारियाँ +2 में है, सारी बीमारियाँ ये थोड़ी थोड़ी मैं बता रहा हूँ। जो टिटनस, इट इज, परचूसिस का बैक्टीरिया कौन सा है? बोर्डेटेला, बोर्डेटेला परचूसिस। लास्ट में बीमारी का नाम है परचूसिस, शुरू में बोर्डेटेला। टिटनस किससे होती है? बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी।
टिटनस का बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनस बैक्टीरिया जो है रिलीज एक्सोटॉक्सिन, एक जहर छोड़ता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, ये टॉक्सिन है, ये बाहर छोड़ दी। बैक्टीरिया जिंदा हो और टॉक्सिन छोड़े, बैक्टीरिया जिस जहर को अपने बाहर छोड़ेगा उसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन छोड़ता है बैक्टीरिया जो है। और टिटनस ठीक करने के लिए एटीएस देते हैं, एंटी टिटनस सीरम। किसी को टिटनस हो भी गई है तो एंटी टिटनस सीरम देते हैं। किसी आदमी में तीनों बीमारियां ना हो तो वैक्सीन कौन सी देते हैं? डीपीटी, डिप्टी वैक्सीन इज गिवन विच प्रोटेक्ट। कौन सी 3 बीमारियां जिसे डीपीटी वैक्सीन दी जाती है? विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट, डी का मतलब डिप्थीरिया गलघोटू, पी का मतलब परचूसिस काली खांसी, टी का मतलब टिटनस। ये 3 बीमारियां नहीं होंगी अगर डीपीटी वैक्सीन किसी को मिली है तो डीपीटी वैक्सीन भी दी जाती है। वैक्सीन वो होती है जो बीमारी से पहले दी जाती है, मेडिसिन नहीं होती वैक्सीन। वैक्सीन बीमारी से पहले दी जाती है ताकि बीमारी ना हो। 3 बीमारी की होगी। चौथी बीमारी पाओ, लेप्रसी। लेप्रसी को बोलते हैं कोड। और बैक्टीरिया इसका है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये हालांकि माइकोबैक्टीरियम जो होती है वो रेफंजाई होती है, बाद में कराऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल तो बैक्टीरिया में ले रहा हूँ मुझे। बैक्टीरिया जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इससे होती है। इसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। जो लेप्रेसी इट इज आल्सो कॉल्ड, लेप्रेसी या कोड बीमारी को हैंसन डिजीज बोलते हैं। हैंसन साइंटिस्ट ने बताई थी। इस बीमारी को सोशल स्टिग्मा बोलते हैं, समाज पे धब्बा है बीमारी। पुरानी मूवी में दिखाया करते थे कोड वगैरह। जो एक अमिताभ बच्चन की मूवी थी देश प्रेमी, उसमें उसकी माँ को कोड होता है। तो कोड को कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, जो स्किन की बीमारी होती है। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इन बीमारियों के बारे में, एक एक 2 लाइन बता रहा हूँ। ये सारा सब कुछ +2 का काम है, क्योंकि तुम्हारी बुक में सिर्फ बैक्टीरिया, बीमारी बैक्टीरिया के नाम ले रखे हैं, तो वो याद रखना है। अच्छा, इसका बैक्टीरिया ये हो गया, उसका बैक्टीरिया ये हो गया 2, तीसरा बैक्टीरिया ये हो गया, और इसका बैक्टीरिया ये हो गया, 4 हो गई। निमोनिया। निमोनिया बीमारी कास्ड बाई डिप्लोकोकस निमोनी बोल सकते हो। डिप्लोकोकस निमोनी भी हो सकता है बैक्टीरिया। और दूसरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनिया कर रहा है इसलिए इसका नाम है निमोनी बैक्टीरिया। निमोनिया कर रहा है इसलिए निमोनी। डिप्लोकोकस में 2 गोड़ बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस में चेन में गोड़ बैक्टीरिया होते हैं। ये करवा रखा है मैंने। इसमें नेल, स्किन, लिप्स सब ब्लू रंग के हो जाते हैं। निमोनिया बच्चों में होती है। नेल या नाखून, स्किन और होठ नीले हो जाते हैं निमोनिया के अंदर। अच्छा, इसके अलावा टीबी। टीबी का बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी का दूसरा नाम ट्यूबरकुलोसिस है। टी का मतलब ट्यू, बी का मतलब बर्कुलोसिस। पूरा नाम है टीबी का ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। और इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम। रेफंजाई होती है, उनके लिए माइको वर्ड लगाते हैं, मैं बाद में कराऊंगा। लेप्रेसी में भी माइकोबैक्टीरियम लगाया है, टीबी में माइकोबैक्टीरियम लगाया है। इसके आगे लेप्री लगाया, इसमें टीबी लगाया। वैक्सीन कौन सी देते हैं टीबी ना हो कभी भी? टीबी के लिए वैक्सीन देते हैं, उस वैक्सीन का नाम है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन टीबी के लिए दी जाती है।
बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस। बैसिलस का मतलब रोड से बैक्टीरिया देते हैं। और कालमेट और गोरिन। बीसीजी वैक्सीन देते हैं टीबी नहीं होने के लिए। 10 साल की उम्र में देते हैं बच्चे को, फिर टीबी नहीं होती। बैसिलस रोड से बैक्टीरिया देते हैं। और 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वैक्सीन बताई थी, कालमेट और गोरिन, इसलिए इनके नाम पे पड़ी CG, कालमेट गोरिन। C का मतलब कालमेट, G का मतलब गोरिन, B का मतलब बैसिलस। टीबी हो, निमोनिया हो, ये बीमारियाँ कैसे फैलती है? खांसने से फैलती है, क्योंकि इसमें लंग्स अफेक्टेड है। लेप्रोसी स्किन अफेक्ट हुई है, इसलिए टच से ही फैल जाएगी। टिटनस होती है, किसी कट लगने से। गोबर कभी भी हाथ उसमें कट पे नहीं लगना चाहिए, वरना टिटनस के पूरे चांसेस है। घोड़े का गोबर जो होता है वो सबसे ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा टिटनस के बैक्टीरिया मिलते हैं। मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा टिटनस के बैक्टीरिया मिलते हैं। मिट्टी नहीं लगनी चाहिए कट के ऊपर, जो वरना चांसेस हो जाए बीमारी होने की। जो टिटनस मिट्टी से भी फैलती है, चाहे कट किसी भी लकड़ी का भी कट हो तो टिटनस हो जाएगी अगर उसमें मिट्टी लग गई तो। डिफ्थीरिया, परचूसिस, दोनों में भी सांस वाली नली अफेक्ट हुई है, इसलिए ये भी कैसे फैलेगी? खांसी से फैलेगी, कफ से फैलेगी। चलो, टीबी के बाद में आते हैं गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस, इन दोनों बीमारियों को बोलते हैं STD। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है बीमारी। एक आदमी में मेल में होगी, फीमेल में चली जाएगी, फीमेल में तो मेल में आ जाएगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसको VD भी बोलते हैं, वेनरियल डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, VD या वेनरियल डिजीज बोलते हैं। बैक्टीरिया का नाम बताओ जिससे गोनोरिया होता है। काज्ड बाई नीसेरिया गोनोरी। सिफिलिस होती है ट्रिपोनिमा पैलिडियम से। ये दोनों बीमारियां तुमने 10th में पढ़ी हुई है। और इसके गोनोरिया जिस आदमी में होगी, जब वो पेशाब करेगा तो जलन महसूस होगी, बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होना ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब पेशाब करेगा तो जलन महसूस होगी गोनोरिया के अंदर। सिफिलिस में कैंसर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, पेनिस के ऊपर या फीमेल के अंदर घाव ही घाव हो जाते हैं। गोनोरिया में जलन महसूस होती है। तो ये 2 बीमारियाँ थी, गोनोरिया सिफिलिस, ये भी बैक्टीरिया की थी। जो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से भी होता है जुकाम, और बैक्टीरिया से भी होता है। बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया होता है जिससे इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। कोलेरा, ये बैक्टीरिया का नाम है, पहले बोला, बाद में याद करना, धीरे धीरे नोटबुक में नोट करके फिर याद करना, जितनी जल्दी नहीं होंगे। जो कोलेरा या हैजा, जो हैजा बीमारी है, ये होती है काज्ड बाई विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया होता है जिससे, विब्रियो मतलब कोमा जैसा बैक्टीरिया होता है, इससे होती है कोलेरा हैजा बीमारी। जो उल्टी दस्त लग जाते हैं, उल्टी यानी वॉमिटिंग यानी उल्टी, और दस्त यानी डायरिया। उल्टी दस्त हो जाते हैं हैजा बीमारी के अंदर। जो इसके जहर को एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। एंडोटॉक्सिन वो होती है जो बैक्टीरिया के अंदर होती है, जहर नॉर्मली बाहर नहीं आती, जब बैक्टीरिया मर जाएगा तब बाहर आएगी। जो एक्जोटॉक्सिन तो लिविंग बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया टॉक्सिन को छोड़ेगा बाहर, लेकिन एंडोटॉक्सिन में बैक्टीरिया के अंदर जहर रहेगा, बैक्टीरिया के मरने के बाद वो जहर बाहर आएगा। तो एंडोटॉक्सिन कोलेरा में होती है। जो प्लेग, प्लेग होती है काज्ड बाई पास्चुरेला पेस्टिस।
प्लेग का बैक्टीरिया है पास्चुरेला पेस्टिस। ये बैक्टीरिया मिलता है ऑन चूहे के ऊपर। कीड़े, कुछ कीड़े होते हैं जिनको बोलते हैं रैट फ्ली बोलते हैं। चूहे के ऊपर कीड़े होते हैं रैट फ्ली, उसमें ये बैक्टीरिया मिलता है और रैट फ्ली मिलता है चूहे के ऊपर। जब चूहा मर जाएगा, जब चूहा मरेगा तो ये रैट फ्ली चूहे को छोड़ के इंसानों पर आ जाएंगे और इंसान के अंदर डाल देंगे इस बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया है, चूहे पे कीड़ा है रैट फ्ली, उस पर बैक्टीरिया है पास्चुरेला पेस्टिस। चूहा मरते के साथ ये रैट फ्ली इंसान पर आएगा और ये इंसान को दे देगा, तो इंसान में प्लेग हो जाएगी। एक स्पेशल टाइप की प्लेग है जिसका नाम है बुबोनिक प्लेग। एक स्पेशल टाइप का प्लेग है बुबोनिक प्लेग। इसमें बुबो हो जाता है। बुबोनिक प्लेग में बुबो हो जाता है, मतलब अंडर आर्म्स में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग इन अंडर आर्म्स में स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ पे आर्म्स के नीचे जो सूजन आ जाती है, तो बुबोनिक प्लेग बोलते हैं जो। इसके अलावा प्लेग हथियार के रूप में भी, जैसे अब ये कोरोना छोड़ रहे हैं, इस तरह से कई कंट्री प्लेग के वायरस को भी, प्लेग के बैक्टीरिया को भी छोड़ देते हैं जो। तो ये बायोवार में बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया वायरस को किसी कंट्री पे छोड़ दिया जाए तो बायोवार बोलते हैं, जैविक हथियार। तो प्लेग को जैविक हथियार के रूप में भी यूज करते थे। अब बच गया एंथ्रैक्स और टाइफाइड। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होती है? ये सारी बैक्टीरिया की बीमारी थी, काज्ड बाई साल्मोनेला बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया साल्मोनेला, उससे होती है टाइफाइड। और टाइफाइड को पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से टाइफाइड पता लगाते हैं कि टाइफाइड है या नहीं है जो। और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होते हैं। खाने में या पानी में मिलावट है, बैक्टीरिया है, तो हो जाएगी। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती है, क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया मिलता है। ये बैक्टीरिया एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है, तो फेसिस या लैट्रिन के साथ बाहर चला जाता है। मक्खी भी ले आती है, मक्खी लैट्रिन पर बैठेगी और अपने पैरों के साथ, अपने शरीर के साथ ले आएगी। जब खाने में बैठेगी तो खाने में आ जाएगा जो। तो ऐसा खाना कंटामिनेटेड फूड कहलाएगा और इस तरह से आ जाती है टाइफाइड बीमारी जो। शरीर पर दाने पड़ जाते हैं इसमें जो टाइफाइड में। एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मेलन भी नाम था उसका, और टिफी नाम था उसका जो। तो इसके टाइफाइड बीमारी नाम आया है। शुरू में जिस लेडी में था उसको टिफी नाम था, उसने फैलाई थी जो डिजीज। चलो टाइफाइड भी हो गया। एंथ्रैक्स बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है? बैसिलस एंथ्रेसिस से। ये भी बायोवार में इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल भी करते हैं। किसी कंट्री पे ये बैक्टीरिया डाल दो तो पशुओं की बीमारी है, ये ह्यूमन में भी होती है। एंथ्रैक्स बीमारी पशुओं में भी है और ह्यूमन में भी है। एंथ्रैक्स में अगर स्किन अफेक्ट हो तो बोलते हैं क्यूटेनियस एंथ्रैक्स। और पल्मोनरी एंथ्रैक्स बोलते हैं अगर लंग्स अफेक्ट हो। एंथ्रैक्स बीमारी में लंग अफेक्ट हो तो पल्मोनरी एंथ्रैक्स बोलते हैं। क्यूटेनियस में स्किन अफेक्ट होती है। लंग अफेक्ट होता है पल्मोनरी एंथ्रैक्स में, क्यूटेनियस में स्किन अफेक्ट होती है। एंथ्रैक्स बीमारी है जो ये जो है होती है। और सिफिलिस बीमारी अभी थोड़ी देर पहले कराई थी। किस टेस्ट से पता लगता है किसी का सिफिलिस है या नहीं है? वासरमैन टेस्ट। इस टेस्ट से पता लगता है सिफिलिस है या नहीं है। टीबी पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट है? मैंटेक्स टेस्ट। टीबी पता लगाने का टेस्ट मैंटेक्स टेस्ट है। सिफिलिस का वासरमैन है। और इसके अलावा लेप्रोसिया कोड के लिए कौन सा टेस्ट है? लेप्रोमिन टेस्ट है।
ये कुछ टेस्ट थे बीमारी का पता लगाने के लिए। तो मैंने क्या करवाया है, बीमारियों को पहले तो तुम्हारे एनसीईआरटी में 3 बीमारी लिख रखी है और लिख रखा है कि ये बैक्टीरिया से होती है, कौन कौन सी देख लेना अपनी एनसीईआरटी में देख लेना 3 बीमारी कौन कौन सी जो बैक्टीरिया के नाम लिख रखे। तो हमने बैक्टीरिया की बीमारी के नाम लिखे हैं और एक एक दो पॉइंट लिखे हैं उसके ऊपर। बैक्टीरिया के नाम आराम से धीरे धीरे याद कर लो। बैक्टीरिया के नाम करने मेनली तो जो ट्रूमैन की बुक ने बैक्टीरिया की बीमारी और उसके नाम लिख रखे हैं जो। तो बैक्टीरिया की बीमारी के नाम लिख रखे हैं। तो इसमें एक एक दो पॉइंट जो मैंने लिखवाए नोट कर लो। नाम ज़्यादा ज़रूरी है। वुमेन में 90% डिजीज, वुमेन या एनिमल में 90% डिजीज आर ड्यू टू बैक्टीरिया। 90% बीमारियाँ बैक्टीरिया से होती है वुमेन के अंदर जो। और तो यही रोक रहा हूँ मैं जो है, ये बैक्टीरियल डिजीज थी। अगला टॉपिक बाद में लूँगा जी।